everyone, welcome to my channel Bioketonic. Today we are going to study the topic physiology of heart, and in this video you are going to get the proper well-defined information about heart, just like heart appearance and the structures which are present inside the heart and the heart mechanism, that how does the heart works inside our body. Then firstly we have a great question that how does our heart pump the huge amount of blood in our body. कैसे हमारा एक छोटा सा हार्ट पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टू न्यू मोर थिंग्स अबाउट द हार्ट, देन लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्ट. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. हमारा हार्ट पूरा मसल से बना हुआ है, इसीलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन्स कहते हैं. और जो इसकी मसल्स हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. मींस पूरा हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना होता है. और हार्ट की जो आउटर कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. हार्ट की आउटर कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं. और हार्ट की जो वॉल होती है, आउटर वॉल, वो 3 लेयर से बनी होती है. तो पहली जो लेयर होती है वो एपिकार्डियम, दूसरी लेयर मायोकार्डियम और तीसरी लेयर एंडोकार्डियम. ये जो हार्ट की आउटर वॉल होती है, ये एक आउटर वॉल इन 3 लेयर से बनी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से. और हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. और कवरिंग डबल मेम्ब्रेन होती है, तो डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी. और अब आप देखिए कि हमारा हार्ट टोटल 4 चैम्बर से बना होता है. 4 चैम्बर्स होते हैं. ये देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये 4 चैम्बर हमारे हार्ट में होते हैं. और ये चैम्बर्स क्यों डिवाइडेड है? हार्ट एक सिंगल चैम्बर भी हो सकता था, लेकिन चैम्बर्स में ये हार्ट अपना इसलिए डिवाइडेड है बिकॉज हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है. एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है जो कि इम्प्योर माना जाता है, और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं. तो इसीलिए प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से मिक्स ना होने पाए, इस वजह से ये चैम्बर्स में डिवाइडेड है. अब चलिए मैकेनिज्म समझते हैं हार्ट की, कि कैसे हार्ट पंप करता है. तो देखिए, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, पहले तो ये जान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए उसे डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 97% होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो हम ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा. वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हमारे राइट एट्रियम में एंटर करती है. आप इसे इजीली समझिए, बहुत इजी है, सिर्फ दिखने में टफ है. तो ये सुपीरियर वेना कावा हमारी अपर बॉडी से, मींस एब्डोमेन के ऊपर भाग से, ऊपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस जितना इम्प्योर ब्लड होता है, वो सुपीरियर वेना कावा लेके राइट एट्रियम में एंटर करती है. और इन्फीरियर वेना कावा एब्डोमेन के जो नीचे का पोर्शन होता है, मींस हमारे लेग, टो, इन सब में जितने भी नीचे, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब एब्डोमेन के नीचे आते हैं. तो इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इकट्ठा करती इम्प्योर ब्लड, वो इन्फीरियर वेना कावा लेके राइट एट्रियम में पहुंचती है. तो ऊपर से और नीचे से दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वेना कावा राइट एट्रियम में एंटर कर जाती है. फिर राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है. तो ये जो ब्लड यहाँ था वो स्क्वीज आउट होके इसमें आ जाता है. और पहले आप एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और 2 तरह के वैल्व होते हैं. वैल्व मीन्स एक स्टॉपेज टाइप का. वैल्व 2 तरह के होते हैं. एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व, जिसे हम एवी वैल्व कहते हैं. तो एवी वैल्व 2 तरह के होते हैं, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड, 2 तरह के वैल्व होते हैं. और दूसरा होता है सेमीलूनर वैल्व, जो कि यहाँ मैंने ब्लू से बनाया है और लिखा भी है सेमीलूनर वैल्व. ये दोनों सेमीलूनर वैल्व हैं. और जो यहाँ पर है ये ट्राइकप्सिड वैल्व है, और जो यहाँ पर है वो बाइकप्सिड वैल्व है. उसके बाद जब ब्लड यहाँ से स्क्वीज आउट होके, मीन्स इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड यहाँ पर आ गया, उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ये ट्राइकप्सिड वैल्व है ये क्लोज हो जाएंगे. आप ये जानिए ये वैल्व सिर्फ डोर टाइप के होते हैं, फिर जैसे ये स्क्वीज करेगा तो ये डोर ऐसे हो जाएंगे, फिर ये वैल्व
क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने से जब ये स्क्वीज आउट होगा तो फिर ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ ब्लड फुल हो चुका है। जब ये चैम्बर पूरा भर जाएगा तो आप खुद ही इमेजिन करिए, इसके भरने से ये बंद हुआ वाल्व, और इसके बंद होने से ये ओपन हो गया। फिर जितना ब्लड था वो इससे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर निकल जाएगा, इधर से लेफ्ट लंग्स में और इधर से राइट लंग्स में। और लंग्स में आखिर ये क्यों जा रही है ये भी आप समझ लीजिए। लंग्स में इसलिए जा रही है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरी ये लेफ्ट लंग में और दूसरी आर्टरी राइट लंग में क्यों जा रही है? बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको प्योर होना है, ये इम्प्योर ब्लड था तो इसको प्योर होना है, इसीलिए लंग्स में जाएगी, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब वो प्योर ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन से एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद ये ब्लड इधर आता है। एरो पे आप ध्यान रखिए तो आपको ध्यान रहेगा, ये ब्लड फिर यहाँ पर आया, उसके बाद अब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने से ये सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे और फिर ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ब्लड मूव करके एरोटा में जाएगा, ये मैंने एरोटा बना रखा है ना, यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ब्लड एरोटा में फ्लो करेगा, और ये एरोटा जो है ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर देगा। आप फिर से एक बार रिकैप समझ लीजिए कि इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, फिर ब्लड यहाँ पर एंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं और ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। आपको वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये क्लोज हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, फिर ब्लड यहाँ मूव कर जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं। एक पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में चली जाती है, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में चली जाती है। एंड द क्वेश्चन इज हियर कि लंग्स में क्यों जाती है? बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि इम्प्योर है, लंग्स में जाके ये ऑक्सीजन ऐड कर लेगा, वहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और ये प्योर ब्लड हो जाएगा। फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर आ जाएगा, वाल्व ओपन होंगे, ब्लड यहाँ आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, फिर ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ फ्लो करेगा। और एरोटा में जैसे ये फ्लो करेगा तो एरोटा ही एक, आप इसे याद कर लीजिए कि एरोटा ही एक वो मेन वेसल है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। और आप यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देख लीजिए कि आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में ले जाती हैं, आर्टरीज हार्ट से लंग्स में ले जाती हैं। मैंने बताया ना अभी आपको ऊपर कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है लेफ्ट लंग में जाती है और राइट वाली राइट लंग में जाती है। तो वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और जो वेन्स होती हैं अभी मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स से लेके हार्ट में एंटर करती हैं। मसल्स डू नॉट कॉज द वाल्व टू ओपन, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्लड इन आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स डज दिस। और ये वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग मसल्स बिल्कुल भी नहीं करती हैं, इसका एक अलग मैकेनिज्म है, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी। और यहाँ पर देख लीजिए एक दो पॉइंट्स और मैंने लिखे हैं। वेना कावा कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्रिंग्स टू हार्ट। अभी बताया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाती हैं, वो लिखा है। एरोटा सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर बॉडी, और एरोटा जो है वो फाइनल एक वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो देखिए ये नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें आपको पूरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन समझ आ जाएगा। ये हार्ट है आपका, तो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके जाती है। तो देखिए आप, ये सारे आपकी बॉडी पार्ट्स हैं। तो बॉडी पार्ट्स से वैसे ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अज्यूम किया है, देखिए, और जो ब्लू कलर से है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये वेना कावा जो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में एंटर कर रही है, फिर
हार्ट जो है इस ब्लड को, जो अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ही है, उसको लेके लंग्स में जा रहा है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है। फिर लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के एडिशन से, फिर वो प्योर ब्लड हो जाता है। प्योर ब्लड होने के बाद अब वो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स जो है कैरी करेंगी। पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में एंटर करती हैं। हार्ट के डायग्राम में आप देखिएगा, हार्ट में एंटर करती हैं लेफ्ट एट्रियम से, उसके बाद वहाँ से जब निकलती हैं तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा फिर बॉडी में सर्कुलेट कर देता है बाकी बॉडी पार्ट्स से। तो ये पूरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन था, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से वो लंग्स में जाता है, फिर वो प्योर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि वेना कावा जो वेसल होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो एरोटा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, बल्कि जो वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये थर्ड डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको कंडक्शन दिखेगा। अभी आपने देखा कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, और इस डायग्राम में आप ये देखेंगे कि कैसे कंडक्शन होता है। मींस जैसे कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये जो है स्पेशल नोडल टिश्यू के मदद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स, तो उसमें जो है नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। नोडल टिश्यू, पहला नोडल टिश्यू जो है वो राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, SA नोड। ये जो है ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इसे हम SA नोड कहते हैं, और ये सेल्फ ऑटो एक्साइटेबल है। मींस यही जो है वो इम्पल्सेस जनरेट करता है। जैसे ही नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है इसे, और SA नोड जो है वो सेल्फ एक्साइटेबल है और ये इम्पल्सेस जनरेट करता है। इम्पल्सेस आप समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे समझ लीजिए, वो जो है ये जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद सेकेंड जो हमारा नोडल टिश्यू है वो AV नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड है वो। यहाँ पर वो भेजता है अपने सिग्नल को, फिर आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद जब AV नोड पे सिग्नल पहुँच जाता है तो फिर उसके नीचे बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। बंडल ऑफ हिस जो है वो जो है पूरे वेंट्रिकल में रन आउट करता है, पूरे वेंट्रिकल में अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको फैला देता है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ फैलाने से क्या होता है, SA नोड जो है वो आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, और ये बंडल ब्रांचेस जो है वो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और इसी तरह से ये जो नोड है, नोडल टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो देखिए कार्डियक साइकिल आप जान लीजिए क्या होता है। कार्डियक साइकिल जो है वो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं एक हार्ट बीट के। आपकी एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल क्या होता है, हार्ट मसल्स का रिलैक्सेशन। जब आपने देखा होगा कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होता है। मींस जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मींस सिस्टोल हो रहा है, तो दूसरी तरफ डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो ये वन सिस्टोल और वन डायस्टोल मिला के एक हार्ट बीट बनती है, और इन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। जब एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है तो उसे एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग में एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। अब ये जान लीजिए कि स्टोक वॉल्यूम क्या होता है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, जब कार्डियक साइकिल चल रही होती है तो ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड। तो हर एक वेंट्रिकल मींस लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल 70 ml ब्लड जो है वो प्रोड्यूस करता है, और 70 ml ब्लड ही वो स्ट्रोक वॉल्यूम है ह्यूमन बॉडी में। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया आपका। फिर कार्डियक आउटपुट देख लीजिए क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से, मींस स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml ऑफ ब्लड, और हमारा हार्ट बीट कितना है आप जानते हैं, 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम बीट्स करता है। तो कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए हार्ट बीट से। मींस 70 ml ऑफ ब्लड इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 72
बीट्स जो 1 मिनट में होती है, तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल आएगा। और ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 5 लीटर ब्लड जो है आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है। मीन्स कार्डियक आउटपुट ह्यूमन बीइंग में कितना होगा, 5 लीटर होगा। तो हम वापस से इस डायग्राम पे आ गए हैं, बिकॉज हमें ये जानना है कि कार्डियक साइकिल में 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे हार्ट से 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज़ द लब साउंड, सेकेंड इज़ द डब साउंड। ये दोनों साउंड जो है एक कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। जब कभी भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो डॉक्टर जो है, जो एक इंस्ट्रूमेंट से आपकी हार्ट बीट नोटिस करते हैं, तो इसी साउंड को पहली बात तो नोटिस करते हैं, लब और डब साउंड को वो नोटिस करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप जो है हमारी कार्डियक साइकिल में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं 2 तरह के, हार्ट बीट का सिग्नल देते हैं कि हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स जो है स्टेथोस्कोप का जो है यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट साउंड है, जो लब साउंड है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है। आप ध्यान रखिए कि जैसे ही आर्टरिया से ब्लड जब वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाता है, तो मैंने आपको बताया था ये जो वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं और ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। तो जो पहला साउंड है लब साउंड, वो तब निकलता है जब ये ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व जो बंद होते हैं, तब ये लब साउंड निकलता है। और ये बहुत ही स्पीड में होता है, बहुत ही फास्ट होता है, तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कितनी मिली सेकेंड्स में हो गया। उसके बाद पहला साउंड लब साउंड, सेकेंड साउंड जो है वो डब साउंड है। जो डब साउंड है वो क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व से प्रोड्यूस होता है। जब ये ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व क्लोज हुए तब पहला साउंड निकला लब साउंड। जब ये सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे, सेमी लूनर वाल्व के क्लोजर से जो है वो डब साउंड निकलता है, तो इनके बंद होने से डब साउंड निकला। यही 2 साउंड जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है एक कार्डियक साइकिल में। मीन्स हर कार्डियक साइकिल में जो है साउंड सुनने को मिलते हैं। और आप एक ट्रिक याद रखिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हर किसी को होता है कि लेफ्ट और राइट एट्रियम में कौन सा कप्सिड वाल्व प्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है। आप लैब और रैट ये 2 से याद कर लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट एट्रियम में बाइकप्सिड वाल्व होता है और राइट एट्रियम में ट्राइकप्सिड वाल्व होता है। ये एक ट्रिक है याद करने की वाल्व को। सो गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक थी। होप कि आपको ये अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।